हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, हम कर रहे थे अपनी ऑक्सफोर्ड की एटलस, जिसमें हमारा चल रहा था नॉर्थ अमेरिका। अभी हम करेंगे पार्ट 3। तो गाइस, हम कर रहे थे ऑक्सफोर्ड में भी हमारा चल रहा था अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे। तो हम लोग क्या क्या अभी तक कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने थोड़े बहुत शहर देखे, मतलब सॉरी कंट्रीज़ देखी कि हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी है। फिर हमने देखे आइलैंड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कनाडा में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट या कौन सा सिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हम बात करेंगे। वैसे ही हमने यूएसए में देखा क्या इंपॉर्टेंट था, सिटीज़ या फिर कोई कंट्री, सॉरी स्टेट्स हो गए या सिटीज़ जो है हमने देख लिया कौन सा। और जो है आपका मैक्सिको में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, एक क्या था, लोअर कैलिफोर्निया था। चलिए अब इससे आगे ना थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी, यानी जो सागर होते हैं या बेस होते हैं या फिर गल्फ होते हैं, यानी खाड़ी वाड़ी जो होती हैं, स्ट्रेट्स होती हैं। अब इसके बाद मतलब पानी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पानी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उनके ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेंगे, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे ना, अब अगर आपको पानी देखना है, जैसे कि अब इम्पॉर्टेंट, जैसे ये जो ये वाली साइड, ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पानी में, ये जो ब्लू वाला है ना, इस ब्लू वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं होगा, सब बहुत आसान है। ठीक है, अगर आई होप आप लोग को अच्छा लगे ये सब। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो गाइस लाइक करिएगा, मतलब मेरे वीडियो को। और क्या बोलते हैं, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। मेरी आप लोगों से पूरी 101% मैं आपको श्योरिटी के संग कह सकती हूँ कि अगर आपको मेरी एटलस में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उतनी भी आप अगर आपको समझ में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट वो सारी चीज़ें पता होंगी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक में लिखी होंगी। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लोगे जितना मैंने बताया। और बहुत सारा नहीं पढ़ना है, इसमें हौच पौच बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नहीं पढ़ना हर बार। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमें 100% कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, हमें उसमें से कुछ निकाल के 30 to 40% चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखने में क्या क्या लग रहा है, इसे कौन कर लेगा, इतने सारे शहर हैं, हमें कितने याद हो जाएंगे, कैसे, हमें इतना पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हमें जो जो पढ़ना है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, वो बहुत कम है। ठीक है, अब ये देख के आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते कम लगने लगेगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो गाइस अब यहाँ पे हम देखिए क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है हमने सी, बेस, गल्फ एंड स्ट्रेट्स लिखे। ठीक है, ये पानी का ही टाइप है, अलग अलग टाइप के पानी को हम अलग अलग नाम से पुकार लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो पहला यहाँ पे लिखा है गल्फ ऑफ अलास्का, फिर लिखा है आपका बेरिंग सी। हम एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर लिखा है बेरिंग सी, फिर लिखा है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो वैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है ब्यूफोर्ट सी लिखा है, फिर है बफिन बे लिखा है, डेविस स्ट्रेट लिखा है, हडसन बे लिखा है, हडसन स्ट्रेट लिखा है, लेब्राडोर सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ बैलिस्ली। फिर यहाँ पे लिखा है गल्फ ऑफ सेंट सेंट लॉरेंस, फिर लिखा है बे ऑफ फंडी, फिर लिखा है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा ऊपर आते हैं। फिर यहाँ पे गाइस लिखा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर है यूकटन चैनल, फिर यहाँ पे लिखा है कैरिबियन सी, फिर लिखा है विंडवर्ड पासेस पैसेज, फिर यहाँ पे लिखा है मोना पैसेज, फिर लिखा है गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, स्ट्रेट ऑफ क्या लिखा है, जुआंडी फूका। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये कुछ कितने होंगे, मुश्किल से 15 होंगे गाइस, 3 3 6 9 10 नहीं ज़्यादा है। ठीक है, फिर 3 3 6 20 के आसपास होंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारी बुक में इतना अगर आप कर लेंगे ना, तो जो ये नॉर्थ अमेरिका में सी बेस गल्फ एंड स्ट्रेट कंप्लीट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो गाइस कितने, जरा से देख लेते हैं कितना मज़ा आता है पढ़ने में। चलो, गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का, हम जब यूएसए का मैप देख रहे थे, हमने कहा था यूएसए जो होता है ना, यूएसए का एक पार्ट यहाँ पे रहा आपका, क्या है ये, अलास्का है। क्या है गाइस, ये अलास्का। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, कैसे देखेंगे, देखिए हम लोग ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे 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 पहुँच जाएंगे फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो इतने में सिर्फ आपको इसमें या 20 जगह ऐसी हैं जो आपको पानी में याद रखनी है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गाइस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा गल्फ ऑफ अलास्का, राइट। चलो थोड़ा सा मैं अपनी बुक को थोड़ा सा उठा लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे है अलास्का, और ये देखिए आपको क्या मिल जाएगा, गल्फ ऑफ अलास्का, राइट, गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नाम आया था वो कौन सा था, यहाँ पे लिखा है बेरिंग सी और फिर लिखा है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, दोनों एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा गल्फ ऑफ अलास्का से थोड़ा सा अब हमने कहा इधर जाइए, तो ये देखिए बेरिंग सी दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब बेरिंग सी के बाद जब आप देखते हैं तो फिर यहाँ पे जो ये आपको ये दिखता है ना, जो दो महाद्वीपों को अलग कर रहा है, यानी कि दो लैंड्स, यानी दो जमीन अलग करता है और दो पानियों को मिलाने वाला काम कौन करता है, स्ट्रेट करता है। तो यहीं पे लिखा है गाइस, ये लिखा है ना बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, और यहाँ पे आपका है ये गल्फ ऑफ अलास्का। इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद चलिए हमने इतनी बात कर ली है, पेंसिल से निशान लगा देते हैं हमने क्या क्या बात कर ली है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। फिर लिखा है ब्यूफोर्ट सी, लिखा है बैफिन वे, लिखा है डेविस स्ट्रेट। ब्यूफोर्ट सी, बैफिन वे, डेविस स्ट्रेट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ब्यूफोर्ट सी, राइट। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो यहाँ देखिए हम देखते हैं बैफिन वे, राइट। फिर और थोड़ी सी और आगे जाते हैं, तो यहाँ हो जाता है डेविस स्ट्रेट। हमने कहा स्ट्रेट का काम ये दो जमीन अलग करता है और दो पानियों को मिलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डेविस स्ट्रेट की, तो ये क्या करता है, बैफिन वे और लेब्राडोर सी को मिलाने का काम करता है। और जो कनाडा का ये वाला जो आइलैंड है, यानी कि आपका बैफिन आइलैंड, और ये जो है आपका ग्रीनलैंड, इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है, डेविस स्ट्रेट। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या काम कर रहा है ये क्या। ठीक है, ये सब नोट्स बना लेंगे बाद में। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पे हमने कहा ब्यूफोर्ट सी देखा, फिर हमने बैफिन वे देखा, फिर हमने डेविस स्ट्रेट देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने ये तीन भी कर लिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए हडसन बे लिखा है, हडसन स्ट्रेट लिखा है, एंड लेब्राडोर सी लिखा है। चलिए ये तीन देखते हैं। तो गाइस हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे देखिए हडसन बे लिखा है, ये वाला जो है ये है हडसन बे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है हडसन स्ट्रेट, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये मिल गया आपको लेब्राडोर सी। ठीक है, हडसन बे, हडसन स्ट्रेट एंड लेब्राडोर सी। चलिए ये तीन भी हम लोगों ने कर ली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले। ठीक है, फिर है, सॉरी गाइस थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले, फिर यहाँ पे लिखा है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, और यहाँ लिखा है बे ऑफ फंडी। चलो ये तीन देखते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड बे ऑफ फंडी। चलो आगे आ जाते हैं। तो गाइस लेब्राडोर सी तक देख लिया हम लोगों ने, राइट। अब यहाँ पे लिखा है ना गाइस, ये देखिए ये लिखा है स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले, राइट। यहाँ पे है न्यू फाउंडलैंड और ये कनाडा का मेनलैंड है, उसके बीच में आपको एक स्ट्रेट दिख जाएगा, स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले। और फिर हमने एक और देखा था यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और इस एक और था यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हो गया। अब है बे ऑफ फंडी। चलिए बे ऑफ फंडी देखते गए। तो बे ऑफ फंडी ना यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए हम पलटते हैं, अपना फिजिकल मैप देखते हैं। तो देखिए बे ऑफ फंडी ना, अच्छा यहाँ पे भी नहीं लिखा है, चलो फिर यहीं देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए ये वाला हमने देख लिया, क्या देखा यहाँ स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले देख लिया, गल्फ ऑफ लॉरेंस ये वाला जो एरिया है वो देख लिया। और जो आपको ना ये वाला दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में जो ये वाला पानी है, ये है आपका गाइस गल्फ ऑफ फंडी। क्या है आपका ये बे ऑफ फंडी। ये वाला है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये है ये है ये वाला बे ऑफ फंडी, राइट। मैंने देखिए यही चीज़ है कि फ़िलहाल तो इस वाली एटलस में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो बाकी मैं जो कहती हूँ ना कि इसके अलावा कोई और एटलस मत लेना। अब जैसे इसमें लिखा है बे ऑफ फंडी, लिखा नहीं था, ये मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, लेकिन जो और दूसरी एटलस होती है ना गाइस, उसमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा इस तरह से आपको। इसमें तो इक्का दुक्का चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, और जो दूसरी एटलस होती है ना, तो आप समझ लें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ बेलिस्ले हमने देख लिया, न्यू फाउंडलैंड के पास था। फिर हमने गल्फ ऑफ क्या है ये सेंट लॉरेंस भी देख लिया, बे ऑफ फंडी भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस लिखा है स्ट्रेट ऑफ क्या लिखा है, फ्लोरिडा, और फिर है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ देखते हैं। तो गाइस हम यहाँ से ना फिर आते हैं नीचे, तो हम जानते हैं ये देखिए ये है आपका फ्लोरिडा। ठीक है, तो फ्लोरिडा और ये है, ये हमने एक आइलैंड देखा था क्यूबा। तो गाइस इन दोनों के बीच में आप देखेंगे ना स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। हमने कहा था स्ट्रेट का क्या काम होता है, दो पानी को मिला, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका ये फ्लोरिडा है।
ठीक है, यूएसए में, यहाँ है क्यूबा। इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमने कहा था दो जमीनों को अलग करता है लेकिन दो पानी को मिलाता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, आपका जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए हमने ये दो भी देख लिए। क्या देखा हमने? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देखा हमने, और यहाँ पे देखिए आपके पास है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये दोनों देख लिया हमने, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो वैसे यहाँ पे देखिए हमने देखा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, देखिए अब हमें क्या देखना, एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों ये लिखा है, यहाँ लिखा है यूकाटन चैनल, एक कैरिबियन सी, फिर है आपका विंडवर्ड पैसेज, फिर है मोना पैसेज। ठीक है, ये हम एक साथ क्यों देखेंगे, ये कुछ आइलैंड है एक साथ, तो इन आइलैंड्स के बीच बीच के हैं ये सारे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, फिर हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको भी देख लिया था। अब देखिएगा इस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिको है और ये क्यूबा, इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? ये यूकाटन चैनल एक। ठीक है, एक ये हो गया यूकाटन चैनल। दूसरा हमने कहा यहाँ पे क्या है, कैरेबियन सी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब तीसरा हम क्या देखेंगे, ये जो आपको क्यूबा दिख रहा है ना, और ये जो हैती, ये दोनों दिख रहे हैं, इसके बीच का जो पानी है ना, ये वाला। ठीक है, तो गाइस ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये वाला क्यूबा है और यहाँ पे हमने देखा था हैती, इसके बीच में क्या है, विंडवर्ड पैसेज, ये वाला जो पानी है इसका नाम है विंडवर्ड पैसेज। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, मतलब इसके हैती और क्यूबा के बीच में विंडवर्ड पैसेज है। उसके बाद यहाँ लिखा है डोमिनिकन रिपब्लिक और यहाँ लिखा है प्यूर्टोरिको। ठीक है, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ लिखा है प्यूर्टोरिको। तो इसके बीच का जो पानी है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है ये मोना पैसेज। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मोना पैसेज। ठीक है, तो फिर से एक बार यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा ये है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में ये वाला है यूकाटन चैनल, फिर क्यूबा और हैती के बीच में हमने देखा था विंडवर्ड पैसेज है यहाँ पे, और यहाँ है डोमिनिकन रिपब्लिक और यहाँ पे है आपका प्यूर्टोरिको, इसके बीच में क्या है, मोना पैसेज, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कैरिबियन सी। तो गाइस इतनी सी बात और हो गई, यूकाटन चैनल देख लिया हमने, कैरिबियन सी देख लिया, विंडवर्ड पैसेज देख लिया, मोना पैसेज भी देख लिया। चलो अब गाइस यहाँ पे बात हो रही है गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये दोनों भी देख लेते हैं एक साथ। तो देखिए यहाँ पे चलते, तो गाइस यहाँ पे ना आपका नॉर्थ अमेरिका ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक मिलेगा आपको गल्फ ऑफ पनामा और यहाँ पे आपका है कैलिफोर्निया, तो इसके बीच में मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। राइट, चलो आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऊपर उठा लिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा, और फिर जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक तो ये हो गया पनामा और ये हो गया आपका कैलिफोर्निया वाला गल्फ। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारे हो गए कंप्लीट। उसके बाद है स्टेट ऑफ जुआन डी फुका। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे है आपका ना स्टेट ऑफ जुआन डी फुका। मतलब ये स्टेट कहाँ पे है, ये जो है ना इसके बीच में यहाँ पे एक आइलैंड है ना, ये कौन सा है, वैंक्यूवर आइलैंड। ठीक है, उसके नीचे की साइड यहाँ पे है आपका स्टेट ऑफ जुआन डी फुका। ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक आइलैंड है आपका क्या है आपका वैंक्यूवर आइलैंड, कनाडा का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे स्टेट ऑफ जुआन डी फुका। ठीक है, ये बीच वाला जो एरिया है ना, ये वाला इधर वाला, ये हो गया। ठीक है, फिर अब हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे तो फिर से हम कहाँ आ गए, गल्फ ऑफ अलास्का। तो गाइस एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है, बट आप लोग देखिएगा, हमने पढ़ा गल्फ ऑफ, चलो ऊपर थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सही दिख जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है गल्फ ऑफ अलास्का, फिर हम गए थे बेरिंग सी, फिर हम गए थे ये बेरिंग स्ट्रेट के पास, फिर हम गए थे ब्यूफोर्ट सी, फिर हम यहाँ से गए थे बैफिन वे, फिर हम गए डेविस स्ट्रेट पे गए थे, फिर हमने यहाँ देखा था हडसन बे देखा था, हडसन स्ट्रेट देखा था, लेब्राडोर सी देखा। ठीक है, लेब्राडोर सी देखने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए आपका स्टेट ऑफ बेलिस्ले, फिर यहाँ पे है गल्फ ऑफ क्या है गाइज, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरे, फिर गाइज यहाँ पे हमने देखा था बे ऑफ फंडी, जो यहाँ नहीं लिखा है फिलहाल, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपके पास ये एटलस है। तो और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देखा था, फिर हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा, हमने यूकाटन चैनल देखा है, कैरेबियन सी देखा, इसके बीच में हमने क्या देखा था गाइज, इन दोनों के बीच में थे विंडवर्ड, क्या था गाइस, यहाँ पे देखिए
विंडवर्ड पैसेज देखा हमने, फिर मोना पैसेज देखेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ विंडवर्ड पैसेज और इन दोनों के बीच में हमने यहाँ देखा था मोना पैसेज। ठीक है, और नीचे गए तो यहाँ गल्फ ऑफ पनामा देखा, फिर यहाँ से हम यहाँ गए, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ऊपर चले गए तो यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। ठीक है, तो गाइस इतनी बात हो गई आपकी, हमने बहुत सारा कुछ कर लिया। तो सी, बे, गल्फ एंड स्ट्रेट की बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, क्या क्या सी, बे, गल्फ एंड स्ट्रेट की हमने यहाँ पे बात कर ली। तो दोस्तों ये देखिए जो वीडियो हो गई ना 14 मिनट की हो गई, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी नहीं मतलब मैं कंप्लीट करा दूंगी, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो फटाफट इसी तरह से हो जाएगी। तो गाइस अभी जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना सीखिए, इतना याद करिए बार बार। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा वीडियो को। अगर आप मतलब अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक बता पा रही हूँ आप लोगों को, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना पेनिनसुला, इन सब की बात करेंगे, प्लेन पेनिनसुला की बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।